हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो मुझे लगता है कि काफी अजीब है, जिसके बारे में काफी लोग बात करते हैं। जब मैं उन चीजों के बारे में देखता हूं, सुनता हूं, तो मुझे लगता है कि लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। कई मैं यूट्यूब की वीडियोस देखता हूं, उन पर लिखा होता है कि आइंस्टाइन ने न्यूटन की सारी थ्योरीज को, सारी फिजिक्स को बदल कर रख दिया, गलत साबित कर दिया। तो मैं सोचता हूं कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इनकी लाइफ में ऐसा क्या बुरा हुआ होगा। जब मैं पढ़ता होता था तो कई बार क्लासरूम में बच्चे लड़ने लग जाते थे कि कोई कहता था कि न्यूटन ग्रेट है, वो कहता था कि आइंस्टाइन ग्रेट है। न्यूटन ग्रेट है, आइंस्टाइन ग्रेट है, साले न्यूटन ग्रेट है। कहता साले तूने मुझे गाली क्यों दी, चल तू बाहर चल क्लासरूम के, वहां तुझे बताता हूं। तो उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि कौन ग्रेट है, पर मुझे ये पक्का पता था कि ये दोनों इडियट्स हैं। तो अब मुझे पता है कि असल में न्यूटन और आइंस्टाइन की थ्योरीज क्या हैं और क्या वाकई आइंस्टाइन ने न्यूटन की थ्योरीज को गलत साबित किया है या क्लासिकल फिजिक्स को गलत साबित किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइंस्टाइन की थ्योरीज, न्यूटन की थ्योरीज आज भी उतनी ही वैलिड हैं जितनी तब थी। जब अमेरिका चांद पर गया था तब उन्होंने न्यूटन की कैलकुलेशंस का इस्तेमाल किया था चांद पर जाने के लिए। तो न्यूटन ने जो पता लगाया था वो ये पता लगाया था कि एक ऐसी चीज है जिसे उन्होंने ग्रेविटी का नाम दिया, कि चीजें जो जिनमें मैस होता है, जिनका वजन होता है, वो एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचती हैं। तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस बनाई थी, कुछ मैथमेटिक्स बनाई थी कि किस हिसाब से वो फोर्स होती है। आइंस्टाइन ने जो किया, आइंस्टाइन ने यह बताया कि ग्रेविटी असल में होती क्या है, वो पैदा कैसे होती है। तो आइंस्टाइन ने न्यूटन की थ्योरीज को सिर्फ एक्सपैंड किया है, उन्होंने सिर्फ बढ़ाया है उस थ्योरी को, कुछ ऐसी बात बताई है जो पहले नहीं पता थी। उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स को बिल्कुल भी गलत साबित नहीं किया है, वो थ्योरीज अब भी उतनी ही वैलिड हैं। आइंस्टाइन ने असल में न्यूटन की सीढ़ी का ही सहारा लिया है, क्लासिकल फिजिक्स का ही सहारा लिया है अपनी थ्योरी बनाने के लिए। पर न्यूटन के पास कोई सीढ़ी नहीं थी, न्यूटन ने शुरू से सब कुछ बनाया था। और एक बात और है कि आज तक किसी ने भी किसी की भी थ्योरी को, किसी पहले वाली फिजिक्स को गलत साबित नहीं किया है। जिसने भी कोई नई खोज की है उसने सिर्फ एक्सपैंड किया है, उसने सिर्फ बढ़ाया है उसको और एक नई नॉलेज दी है। चाहे आइंस्टाइन ने न्यूटन की थ्योरीज को बढ़ाया हो और चाहे स्टीफन हॉकिंग ने आइंस्टाइन की थ्योरीज को बढ़ाया हो। पर लोग पता नहीं ऐसा क्यों कह देते हैं कि उसने उसको गलत साबित कर दिया। किसी ने किसी को गलत साबित नहीं किया है, हर कोई अपनी अपनी जगह सही है। जैसे कि अगर किसी ने कहा था कि लाइट जो है वो वेव्स की तरह बिहेव करती है और दूसरे ने कहा कि नहीं, लाइट वेव्स की तरह बिहेव नहीं करती है, लाइट पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है, लाइट में पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि उसने उसको गलत साबित कर दिया, उसने उसको गलत साबित कर दिया। सच्चाई यह है कि लाइट दोनों ही तरीकों से बिहेव करती है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर कोई दो ग्रेट इंसान हैं, आप लड़ने बैठ जाओ कि कौन ज्यादा ग्रेट है, कौन ज्यादा ग्रेट नहीं है। यह मुझे लगता है इंसान के डीएनए में है कि उसे बस ये नहीं है कि जो वो लोग बता रहे हैं उन्हें बस सुने और उन्हें उसे उस चीज को समझे कि वो क्या बता रहे हैं। आपको उनके पीछे लड़ने की क्या जरूरत है कि कौन ग्रेट है और कौन कम ग्रेट है। तो ये बात मुझे लगता है कि 100% डेड एक्यूरेट है। अगर किसी ने कहा था कि अगर आपको कोई चांद दिखाता है तो चांद नहीं देखोगे, उंगली को पूजने लग जाओगे, ये बिल्कुल सही है। लोग उस इंसान की तरफ फोकस कर लेते हैं, उस चीज की तरफ फोकस नहीं करते हैं जिस चीज के बारे में वो बता रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।